हर हर महादेव। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है भृगु ज्ञानवाणी की एक और नई टॉपिक के ऊपर। और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आजकल की दुनिया देखिए, हर कोई चाहता है कि उसके पास शांति हो, प्यार हो, रिस्पेक्ट हो और एक ऐसी लाइफ जिसमें कोई टेंशन ना हो। आपको भी चाहिए कि आपकी लाइफ में आप खुश रहें, रिलेशनशिप ठीक हो, पैसा भी आए, हेल्थ भी ठीक रहे और सब कुछ स्मूथ चलता रहे। लेकिन ऐसा हो कितना पाता है? बहुत कम। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है, जहां स्ट्रेस, परेशानियां, लड़ाई झगड़े सब आम बात हो गई है। अब बात यह है कि हमारे शास्त्र हमेशा यही कहते हैं और यही कहते आए हैं कि इंसान की लाइफ में एनर्जी का फ्लो बहुत जरूरी होता है। ये एनर्जी ग्रहों के थ्रू हमारे ऊपर असर डालती है। ये वैदिक साइंस है। अगर ये एनर्जी सही डायरेक्शन में जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी, नहीं तो आपको उलझनों में डाल देगी। जीवन में सब कुछ एक समान नहीं होता। खुशियों के साथ साथ चुनौतियां भी आती हैं और ये सब हमारे ग्रहों की चाल पर डिपेंड करता है। शुक्र तो ऐसा ग्रह है जो आपकी खुशी, आपका प्यार और आपके आराम से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि शुक्र की सही युति हो तो लाइफ में मिठास बनी रहती है, और अगर कहीं ये युति दिक्कत दे तो मन भी परेशान रहता है। शुक्र आपकी डेली जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं को टच करता है। आपने देखा होगा कि जब आपकी लाइफ में कोई अच्छा रिलेशनशिप होता है तो सब कुछ आसान लगता है, या फिर जब पैसा ठीक से आता है तो लाइफ में थोड़ा आराम मिलता है। ये सब शुक्र के कारण ही होता है। शुक्र की युति आपके चार्ट में कैसी है, इसका असर सीधा आपकी लाइफ पर पड़ेगा। इसीलिए शुक्र की युति को समझना, शुक्र कौन से ग्रह के साथ बैठा है, इसको अच्छे से समझिएगा। जब तक आप ये जानेंगे नहीं कि आपका शुक्र कहाँ है और किस युति से कैसे, तब तक आप लाइफ में बैलेंस कैसे बनाएंगे। इसीलिए आज हम इस टॉपिक को समझेंगे कि शुक्र की युति आपके लिए क्या मतलब रखती है और इससे आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो चलिए आज के वीडियो पर चलते हैं और शुरू करते हैं शुक्र की बाकी ग्रहों के साथ कैसी रहेगी युति। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। देखिए, शुक्र और बृहस्पति यानी कि देवगुरु बृहस्पति एक साथ बैठे हों तो आपका मन भी बहुत कुछ कहना चाहता है, दिल बहुत बड़ा हो जाता है। आपको रिश्ते भी अच्छे चाहिए, लाइफस्टाइल भी बढ़िया चाहिए और साथ ही आपकी सोच भी बड़ी होती है। मतलब सिर्फ अपना ही नहीं, सबका भला सोचते हो आप। आपका दिल भी बहुत कोमल होता है और आपकी नजरें भी बहुत साफ होती हैं। आप चीजों को बहुत गहराई से समझते हो, चाहे रिश्ते हो, पैसा हो या कोई भी जीवन की सिचुएशन। अब क्योंकि शुक्र सुख सुविधा का और गुरु ज्ञान का कारक है, तो इस युति में आपको लग्जरी भी चाहिए और रिस्पेक्ट भी। आपको ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें पैसे की भी कमी ना हो और मान सम्मान भी बना रहे। आपके अंदर एक नेचुरल सेंस होती है, मुझे क्लासी चीजें पसंद हैं, लेकिन साथ में मेरी सोच भी साफ होनी चाहिए। ये सेंस आपके अंदर है। ऐसे लोग, मतलब आप आसानी से किसी से भी दिल नहीं लगा पाते, लेकिन जब लगाते हो तो पूरी ईमानदारी से उसको निभाते भी हो। आपके अंदर एक अलग ही चार्म होता है। लोग आपको देखकर भी कहते हैं कि ये इंसान कुछ अलग है। अगर ये युति सातवें भाव में हो जाए तो शादी से जुड़े अनुभव बहुत खास होते हैं। आपको वो पार्टनर चाहिए जो सिर्फ दिखने में अच्छा ना हो, बल्कि सोच में भी साफ और स्पिरिचुअल हो। आप शादी को सिर्फ एक समझौता नहीं मानेंगे, आपको लगता है कि ये एक हायर लेवल का कनेक्शन है। लेकिन एक बात, कभी कभी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो जाती हैं। आप सोचते हो कि सब कुछ परफेक्ट हो, रिश्ते भी, पैसा भी, रिस्पेक्ट भी, और जब ऐसा नहीं होता तो अंदर ही अंदर टूट जाते हो। आप बाहर से कुछ नहीं दिखाते, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। और अगर गुरु या शुक्र कमजोर हो जाएं तो चीजें अपोजिट असर देंगी।
फिर आपको दिखावे वाले लोग मिलेंगे जो बातें तो बहुत करेंगे लेकिन साथ आपका कभी नहीं निभाएंगे। आप खुद भी कभी कभी उलझ जाओगे, क्या पैसा जरूरी है या मन की शांति। पढ़ाई लिखाई में भी ये युति बहुत असर डालती है। आपको फिलॉसफी, रिलीजन, एस्ट्रोलॉजी और फाइनेंस या फिर ब्यूटी रिलेटेड फील्ड बहुत अट्रैक्ट करेगा। आप टीचिंग, हीलिंग, कोचिंग या किसी भी ऐसी फील्ड में चमक सकते हो जहां लोगों को नॉलेज या कंफर्ट दिया जाए। लेकिन रियल गेम तब शुरू होती है जब आप खुद की पहचान बना लेते हो, जब आप समझ जाते हो कि मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, तब ये जिंदगी सेटल होने लगती है। कभी ये युति दिखावे की भी हो जाती है। लोग बाहर से बड़ा धार्मिक और स्टाइलिश दिखते हैं लेकिन अंदर से कंफ्यूज्ड रहते हैं। इसीलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, आप जैसा दिख रहे हो वैसे ही भीतर से भी बनो। तभी ये युति आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगी। ये युति आपको ऐसा इंसान बना देगी जो दिखने में भी अच्छा है, सोच में भी बड़ा है और दिल से भी साफ है। बस लाइफ में क्लैरिटी रखिए, तभी ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि शुक्र के साथ देवगुरु बृहस्पति हैं, उपाय हम देंगे आपको। शुक्र के साथ शनि आपकी कुंडली में है और एक साथ हैं, तो सबसे पहली बात, जिंदगी में सुख की चीजें आती तो हैं लेकिन बहुत रुकावटों के बाद। आपको पैसा भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, शादी भी चाहिए और एक आरामदायक जिंदगी भी चाहिए। लेकिन कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलेगी, ये सत्य है। हर चीज के लिए आपको थोड़ी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। आपके दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं। आप चाहते हैं कि अच्छा लाइफस्टाइल, सुंदर लाइफ पार्टनर और समाज में अच्छी पहचान बने। लेकिन जब ये चीजें पास आने लगती हैं, तभी कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। कभी घर वाले नहीं मानते, कभी सामने वाला धोखा दे देता है और कभी वक्त ही साथ नहीं देता। आपकी लव लाइफ में सीरियसनेस तो होती है, आप किसी से भी मजाक में प्यार नहीं करते, लेकिन सामने वाला अगर टाइम पास वाला निकले तो आपका दिल टूट जाता है। फिर आप खुद को रोक लेते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। आपकी शादी की बात करें, देर से होगी या तो रुक रुक कर होती है या फिर किसी वजह से बार बार टूट जाती है। आपको लाइफ में वो सब कुछ चाहिए जो लग्जरी लाइफ में होता है, गाड़ी, घर, पैसा, ब्रांडेड चीजें। लेकिन शनि आपको बार बार रोकेगा, कहता है मेहनत कर, सब कुछ मिलेगा, लेकिन समय से पहले नहीं मिलेगा। आपके लिए रिश्तों में स्ट्रगल ज्यादा होगा। आप चाह के भी सब कुछ ठीक नहीं रख पाते। कभी आप खुद साइलेंट हो जाते हैं, कभी सामने वाला आपको समझ नहीं पाता। कई बार ऐसा भी होगा कि आपकी लाइफ में प्यार आता है लेकिन वो टिक नहीं पाएगा। इस युति में एक बात तो पक्की है, शुक्र और शनि किसी भी भाव में एक साथ हों, जो चीज आपको मिलती है वो देर से मिलेगी, लेकिन जब मिलती है तो टिकती जरूर है। बस आपको थोड़ा धैर्य और विश्वास रखने की जरूरत है। आपका नेचर बहुत रिजर्व टाइप का है। आप हर किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर पाते। अंदर अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन आप बाहर से नॉर्मल दिखते हो। इस वजह से कई बार लोग आपको समझ नहीं पाते और आपको मिस्टीरियस समझने लगते हैं। आप हेल्थ की बात करें, आपकी आपकी बॉडी में थकान तो बनी रहती है, हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। कभी कभी तो ऐसा भी लगेगा कि सब कुछ है लेकिन एनर्जी नहीं है। आपको अपने लाइफ में एक चीज जरूरी करनी चाहिए कि अपनी हेल्थ और मेंटल पीस का ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र और शनि दोनों अगर बिगड़ जाएं तो मन बहुत उलझ जाता है। लेकिन अगर ये युति सही जगह पर हो और स्ट्रांग हो तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आपका पार्टनर भी बहुत समझदार होगा। आपकी लाइफ एक समय के बाद स्टेबल हो जाएगी। तो सीधी बात, ये युति आपको बहुत कुछ सिखाती है। प्यार में सबक देती है, रिश्तों में धैर्य सिखाती है और पैसे के लिए मेहनत करना सिखाती है।
अगर आपने ये सब सीख लिया तो फिर आपके लिए आगे की लाइफ में कोई रुकावट नहीं। बस एक चीज याद रखनी है, आपको हर चीज मिलेगी, लेकिन धीरे-धीरे। शुक्र और शनि किसी भी भाव में एक साथ हों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उपाय जरूर मिलेगा। शुक्र के साथ राहु, ये योग बाहर से बहुत पावरफुल दिखेगा। लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपका लुक्स, आपका स्टाइल, आपकी अदा, सब कुछ लोगों को बहुत अट्रैक्ट करने वाली है। लेकिन अब असली बात सुनिए, भीतर से चीजें इतनी सिंपल नहीं होंगी। अंदर एक कंफ्यूजन, एक बेचैनी, एक ऐसी खाली जगह बनी रहती है जिसे आप खुद भी समझ नहीं पाते। राहु करता क्या है? ध्यान से सुनिएगा, ये ज्ञान आपको हर जगह नहीं मिलेगा। ये आपके अंदर ऐसी भूख भरता है जो कभी खत्म ही नहीं होगी। नाम की भूख, प्यार की भूख, रिश्तों की भूख। आपको हर वक्त लगेगा कि कुछ मिसिंग है, कुछ और चाहिए, और यही चीज आपको बार बार गलत रिश्तों की तरफ खींचती है। अब अगर बात करें प्यार की, तो आपका दिल किसी इंसान से नहीं, उसकी क्वालिटीज से अट्रैक्ट होता है। जैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कूल है, उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत क्लासी है, या फिर उसका एटीट्यूड बहुत अलग है। लेकिन जब रियलिटी सामने आती है तो दिल टूटना 100% पक्का है। इस योग में अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी को दिल से सब कुछ दे देते हैं, टाइम, एनर्जी, इमोशन, पैसा, सब कुछ, और बदले में कई बार आपको बस धोखा या रिग्रेट ही मिलता है। फिर आप खुद सोचते हैं, मैंने इतना क्यों दिया यार। प्यार के मामले में आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। किसी का थोड़ा सा बदल जाना आपके लिए, या अटेंशन कम देना भी आपको अंदर से तोड़ देगा। और सबसे बड़ी बात, आप हर किसी को बहुत जल्दी दिल से अपना बैठते हैं, और फिर जब वो इंसान बदल जाए तो आप अकेले रह जाते हैं। अब अगर इस युति के साथ मंगल भी कहीं ना कहीं जुड़ जाए, या मंगल की दृष्टि हो जाए, या मंगल की राशि में बैठा हो, तो फिर एक्स्ट्रा अफेयर या सीक्रेट रिलेशनशिप वाली चीजें बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। या तो आप किसी से छुपकर जुड़े होते हैं, या आपके पार्टनर का ऐसा कुछ आपको पता चल जाता है। अब एक और बात, बहुत खास बात, आपका लाइफ पार्टनर लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। लोग बोलेंगे, क्या हस्बैंड है, क्या वाइफ है, क्या बीवी मिली है आपको। लेकिन आपको ही अंदर से वो संतुष्टि नहीं मिलेगी कभी भी। आपको वही इंसान एक समय बाद नकली लगने लगेगा। अब इस ग्रह युति की पॉजिटिव साइड देखिए, ध्यान से सुनिएगा। इस युति में अट्रैक्शन, पॉपुलैरिटी, लग्जरी और स्टाइल नेचुरल होता है। आपकी प्रेजेंस ही इतनी स्ट्रांग होती है कि लोग नोटिस किए बिना नहीं रह सकते। चाहे सोशल मीडिया हो या रियल लाइफ, आप हर जगह चमकेंगे। लेकिन उस चमक के पीछे कहीं ना कहीं खालीपन सिर्फ आपको ही पता होगा। शादी और रिलेशनशिप में इस योग का बहुत गहरा असर होता है। इंटरकास्ट रिलेशनशिप, फॉरेन कनेक्शन, या फिर किसी बहुत अलग बैकग्राउंड वाले इंसान की तरफ अट्रैक्शन, ये सब आम बात है। लेकिन शादी के बाद भी ऐसा फील रहता है कि जैसे कुछ अधूरा सा है। अब इस युति को संभालने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। ध्यान से सुनिए, आपके अंदर थोड़ा गुरु का तत्व लाइए। मतलब कुछ स्पिरिचुअल चीजें जोड़िए, डिसिप्लिन लाइए अपनी लाइफ में, और अपने मन को थोड़ा कंट्रोल करना सीखिए। नहीं तो राहु वाला इल्यूजन आपको बहुत दूर ले जाएगा, और अंत में खाली हाथ आप वापस आएंगे। और हाँ, सेक्सुअल डिसऑर्डर या कंफ्यूजन भी इस योग का हिस्सा हो सकता है। कभी जरूरत से ज्यादा इच्छा, कभी एकदम ठंडापन, ये सब देखने को मिल सकता है। तो आखिरी में एक लाइन में इस योग को समझिए, जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच है वो हर किसी को दिखता नहीं है। बस अब समझ जाइए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र और राहु हैं, तो आपको खुद को बहुत अच्छे से जानने की जरूरत है। तभी आप इस इल्यूजन वाले जाल से बच पाएंगे। शुक्र और राहु आपकी लगन कुंडली में किसी भी भाव में बैठा हो,
तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं या मेरी टीम में से आपको कोई ना कोई इसका उपाय ज़रूर देंगे। शुक्र के साथ केतु। देखिए, जब आपके पास शुक्र के साथ केतु किसी भी भाव में आपकी लगन चार्ट में बैठा हो, तो ऐसा लगेगा कि आपके रिश्ते और प्यार में एक तरफ जाल सा बन गया है। मतलब बाहर से सब कुछ बड़ा अच्छा दिखेगा, सब कुछ बढ़िया लगेगा, पर अंदर कहीं न कहीं मन में कन्फ्यूज़न रहेगा। कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर से घेर रहा है। समझ नहीं आता कि सही क्या है, क्या गलत है। आपका दिल किसी एक चीज़ पर इतना ज़्यादा फ़ोकस कर लेंगे आप कि बाकी चीज़ें आपको दिखती ही नहीं हैं। मतलब आप किसी इंसान या बात के एक पहलू पर इतना अटक जाएँगे कि बाकी सारी कमियाँ नज़र ही नहीं आएँगी आपको। इससे आपके दिल में अक्सर भ्रम पैदा होगा और आप बार-बार सोचेंगे कि सही है क्या? सही दिशा है क्या? फैसला आप ज़्यादातर दिल से करेंगे, दिमाग कम चलेगा आपका। इसीलिए कई बार गलतियाँ भी हो सकती हैं, खासकर जब बात शादी या प्यार की हो। इसीलिए आपको थोड़ा सँभल कर चलना है। शादी में भी हो सकता है कि आपका पार्टनर थोड़ा अलग होगा। मतलब उसकी सोच, उसकी बैकग्राउंड, उसकी आदतें आपकी फैमिली से या आपके समाज से अलग होंगी। इसीलिए समाज में आपकी स्थिति पर असर भी पड़ सकता है। लोग आपकी शादी को लेकर सवाल उठा सकते हैं। रिश्ते में आप दिल से जुड़ नहीं पाएँगे। मतलब शादी तो हो जाएगी, पर मन में एक दूरी बनी रहेगी। प्यार और रिश्ता दोनों में थोड़ी-सी खालीपन रहेगा। कभी-कभी लगेगा कि ये रिश्ता वो रिश्ता नहीं है जो होना चाहिए। इस युति में आध्यात्मिकता बहुत ज़रूरी है। मतलब सिर्फ दिखावा नहीं चलेगा, सच में दिल से जुड़ना पड़ेगा, तभी रिश्ता टिक पाएगा, वरना ये सब एक दिखावा बनकर रह जाएगा। किसी और की बात सुनकर शादी का फैसला मत करिए। ये रिश्ता आपके पिछले जन्म के कुछ अधूरे कामों से जुड़ा हो सकता है। जब तक वो खत्म नहीं होगा, आपको मन की शांति नहीं मिलेगी। आपका पार्टनर आपके जीवन में बार-बार आएगा, कभी साथ रहेगा, कभी दूर चला जाएगा। ये रिश्ता ऑन ऑफ का खेल खेलेगा जैसे। शादी में टाइम टू टाइम ब्रेक भी आ सकते हैं, पार्टनर दूर भी रह सकता है। आपको धीरज रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। कभी-कभी आपके पार्टनर से जुड़े कुछ ऐसे राज भी निकल कर सामने आ जाएँगे, जो आपको हैरान कर देंगे। इसीलिए होशियार रहिए। शादीशुदा ज़िंदगी में झगड़े और गलतफ़हमियाँ भी हो सकती हैं। दिल का ठंडापन और दूरी भी आएगी। इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। अब मैं यही कहूँगा कि शुक्र और केतु की युति है, कमेंट में लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा उपाय दें, जिससे कि आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिले। तो साथियों, ये था आज का वीडियो। जैसे-जैसे आप अपने चार्ट में शुक्र की युतियों को समझेंगे, वैसे-वैसे आपकी लाइफ में अपनी लाइफ को आप खुद बेहतर बनाना आसान हो जाएगा। आप सभी का धन्यवाद। आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं। आपकी लाइफ हमेशा खुशहाल और स्वस्थ रहे, यही हमारी कामना है। जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।